परशुराम और भगवान राम के संवाद आप देखें मानस में, कितने कठोरता थी। राम सहज, अंत में परशुराम ने भी हाथ जोड़े। ऐसे आप किसी और अर्थ में ना लेना, ये संवाद में प्रेरणा की अर्थ दृष्टि से। अंत में परशुराम जी ने भी स्वीकारा, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। ये परशुराम जी के शब्द है रामचरितमानस। क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, तो साक्षात क्षमा के अवतार हो। कोमलता जीवन में परस्परम भावयंता। एक बात तो ये है कि हम हर समय मुंह बनाए रखें जिससे बोले उससे, और एक उच्चता ये है कि कोई हमारे प्रति कठोरता कर भी रहा है तो भी हम थोड़ा सहज, आनंद, परस्परम भावयंता। ये उस स्तर तक इस वाक्य को आप ले जा सकते हो कि कोई दूसरा कहीं आहत है, दूसरा कहीं कुछ जरूरतमंद है, दूसरा कहीं कुछ किसी भी तरह से कोई कष्ट में है, हम अपनी क्षमताओं को सदुपयोग में लगाएं। ये मानवता, ये परस्परम भावयंता है। कोई संत बद्रीनाथ में नंगे पांव जा रहे, अब देखिए परस्परम भावयंता और उसका परिणाम क्या होता है। नंगे पांव जा रहे थे बद्रीनाथ, संकल्प था, रास्ते में बर्फ थी, पांव जम से गए, ठंडे होकर ऐसा लगा कि जैसे पांव है चला ही नहीं जा रहा। संत बैठ गए, सामने से एक युवक आता दिखाई दिया। संत ने उस युवक को रोका, कहा भाई सर्दी में मेरा संकल्प है लेकिन पैर अब अनुमति नहीं दे रहे मैं और चल पाऊं। कहा क्यों महाराज? कहा चल चल कर नीचे बर्फ पर चलना पड़ा, इतने ठंडे हो गए हैं, हिल भी नहीं रहे। कहा हो सके तो थोड़ी देर के लिए तू मेरे पैरों को के तलुए अपने हाथ से मसल दे जरा, मैं चलने योग्य हो जाऊं। परस्परम भावयंता का उदाहरण देखें आप गीता जी के सूत्र। उस युवक ने कहा महाराज आपको अपने पैरों की पड़ी है, मेरे तो हाथ इतने ठंडे हुए पड़े हैं कि लगता ही नहीं कि मेरा हाथ हिल पाएगा आपके पैर के तलुए मसलने के लिए। संत ने फिर भी कहा कोशिश कर भाई, तू मेरे कहने पर थोड़ी कोशिश कर। और उसने शुरू किया संत के पांव के तलुए मसलना, और थोड़ी ही देर में हाथ और अच्छे चलने लगे, और अच्छा चलने लगे, और तलुए मसलते मसलते युवक ने कहा महाराज कमाल हो गया। कहते कैसा? तो मैं तो आपके पैरों की ठंडक कम करने के लिए हाथ हिला रहा था बड़ी मुश्किल से, लेकिन अब तो ये हुआ कि मेरे अपने हाथों में इतनी गर्मी आ गई और मुझे लगने लगा है कि अब तो मैं कुछ और भी कर सकता हूं। संत ने कहा भाई यही सेवा है, यही सद्भाव है, यही दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने का कि प्रतिक्रिया में परिणाम है कि तूने मुझे राहत देने का प्रयास किया, प्रतिक्रिया में साथ ही साथ तेरे हाथों में भी उष्णता आ गई, पहले दो फिर लो। प्रकृति का नियम है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कल युग नहीं कर युग है ये, यहाँ दिन को दे और रात ले, क्या खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे उस हाथ ले। परस्परम भावयंतः, गीता जी की दिव्य